और बड़ी खबर बूंदी से, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। रेप के मामले में बड़ा फैसला, पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फांसी की सजा सुना दी है दोषियों को। दोषी मान लिया था कल, आज के लिए फैसला रोक लिया था। नाबालिग से गैंगरेप और हत्या मामले में यह फैसला सुना है। दोषी छोटूलाल और सुल्तान भील को फांसी की सजा सुना दी गई है। सभी मामलों में दोषी पाया गया था, सभी धाराओं में दोषी पाया गया था इन दोनों को, और अब इन दोनों को, दोषियों को फांसी की सजा। नाबालिग से गैंगरेप हत्या मामले में बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला पॉक्सो कोर्ट का, फांसी की सजा दोनों दोषियों को। दोषी छोटूलाल और सुल्तान भील को फांसी की सजा सुना दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला। पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला, ये तस्वीरें उन दो दरिंदों की जिन्होंने नाबालिग से गैंगरेप किया, फिर उसका मर्डर किया था, और अब सजा का ऐलान कर दिया है। जघन्य अपराध इसे माना है और सजा का फैसला सुना दिया है। पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा इन दोनों के लिए मुकर्रर की है। पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अधिवक्ताओं ने मांग की थी कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको फांसी की सजा दी जाए। कोर्ट ने कल फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज के लिए कल सुनवाई हुई और तमाम धाराओं में इन दोनों को दोषी माना गया था, और आज दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। बड़ी खबर। बूंदी से बड़ी खबर है, देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, देखिए टीवी स्क्रीन पर। दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है। सबसे बड़ी खबर, कल इन दोनों को दोषी माना था, और ये इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, इन दोनों को फांसी की सजा सुना दी है। नाबालिग के साथ गैंगरेप और फिर हत्या के मामले में इन दोनों को सजा का ऐलान, फांसी की सजा। दोषी छोटूलाल और सुल्तान भील दोनों को अब फांसी होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की बूंदी से। गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा। हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, अधिवक्ताओं से हम कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगी से बात करने की। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। पॉक्सो कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इंतजार इस फैसले का किया जा रहा था। नाबालिग के परिजन, पीड़ित के परिजन, मृतका के परिजन ने कहा था, परिजनों ने कहा था फांसी की सजा, सख्त से सख्त सजा इन्हें दी जाए। और अब कोर्ट ने पिछले मामलों को नजीर मानते हुए यह फैसला सुनाया। 23 दिसंबर को रेप के बाद नाबालिग की हत्या की थी। बसोली थाना क्षेत्र में आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। 23 दिसंबर को यह वारदात की थी इन दोनों ने। अपचारी, बाल अपचारी के साथ मिलकर गैंगरेप कर हत्या की थी। दो आरोपियों ने 23 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग से गैंगरेप और हत्या मामले में आज पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। दोषी छोटूलाल और सुल्तान भील को फांसी की सजा। 1,20,000 का अर्थदंड भी इन पर लगाया है। 23 दिसंबर को रेप के बाद नाबालिग की हत्या की थी।
कोशिश हम कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोगों से बात की जाए, कोशिश हम कर रहे हैं अधिवक्ताओं से बात की जाए इस मामले पर, कौन कौन से उन्होंने साक्ष्य पेश किए थे, किस तरह सुनवाई हुई और कोर्ट ने किन मामलों को नजीर मानते हुए यह फैसला सुनाया। कोशिश हमारी है सहयोगी से बात करने की। बसौली थाना क्षेत्र में आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 23 दिसंबर को रेप के बाद नाबालिग की इन्होंने हत्या की थी और आज फैसला आया है, दोनों को मृत्यु दंड, दोनों को फांसी की सजा, बूंदी के दरिंदों को मृत्यु दंड। ये दोनों चेहरे, ये खूंखार चेहरे, ये दरिंदगी के चेहरे, इन दोनों ने दिसंबर में रेप के बाद हत्या की थी और अब फैसला आ गया है इन दोनों को मृत्यु दंड का फैसला। मैं आज माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूँ कि जो हमने कोर्ट में दलीलें पेश की थी और मृत्युदंड की जो मांग की थी दोनों मुलजिमान के लिए, न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की मांग को स्वीकार करते हुए आज दोनों मुलजिमान सुल्तान और छोटे लाल को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का मुझे लगता है कि पहला मामला है जिसमें पॉक्सो कोर्ट द्वारा दो मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। आर्थिक दंड कितना लगाया गया था? अभी हम फैसला ले रहे हैं और फैसले के अंदर बताएंगे। कुल 1,20,000 रुपये का आर्थिक दंड है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर आजीवन कारावास है और एक सेक्शन ऐसा है जिसके अंदर दोनों 5J के अंदर दोनों मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। बार बार आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं, वही खबर आपको, क्योंकि खबर आज की सबसे बड़ी खबर है। दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। गैंगरेप हत्या मामले में बड़ा फैसला है। कल सुनवाई हुई थी, आज के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई। 23 दिसंबर को नाबालिग के साथ रेप किया इन दोनों ने पहले, और बताया यह भी गया कि मर्डर के बाद फिर इन्होंने शव के साथ भी रेप किया था। खबर यह भी है 23 दिसंबर को इस वारदात को अंजाम दिया था। दोषियों पर 1,20,000 का अर्थदंड भी लगाया। लेकिन अब बड़ी खबर, बड़ा फैसला, मृत्युदंड। इन दोनों चेहरों को देखिए, ये दोनों वो खौफनाक दरिंदे जिन्होंने, ये दोनों वो खौफनाक चेहरे जिन्होंने नाबालिग के साथ रेप कर उसका मर्डर कर दिया था। अब इन दरिंदों को फांसी की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। बड़ी खबर, बड़ा फैसला। छोटूलाल और सुल्तान भील इन दोनों का नाम है।
एक का नाम छोटूलाल और एक का सुल्तान भील, जिन्होंने 23 दिसंबर को, सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सचिन, क्या सुनवाई में रहा, फैसला क्या रहा, बताइए। देखिए, ये दोनों जो लोग थे, इनमें से एक रिश्ते में उसका नाना बताया जाता है, जिसकी उम्र तकरीबन 62 से 67 साल है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी इसका परिचित था। 15 साल की ये बच्ची थी जिसके साथ एक घटना को अंजाम दिया गया। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान का ये पहला मामला है जिसके अंदर 2 लोगों को एक साथ फांसी हुई है। पॉक्सो में जब से अमेंडमेंट किया गया है तब से लेकर आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ जिसमें 2 लोगों को एक साथ फांसी दे दी जाए। बूंदी का ये पहला मामला है, अपने आप में इतिहास है। निर्भया का जो मामला हुआ था उसके अंदर 2 लोग इकट्ठे जो है वो गैंगरेप के मामले में फांसी दी गई थी लोगों को। एक नाबालिग था, ऐसे में उसका केस जुवेनाइल में चला था। तो ये अपने आप में एक नजीर पेश होगी राजस्थान के अंदर, क्योंकि अभी तक जो 2018 के अंदर जो पहली फांसी राजस्थान में अलवर में हुई थी बच्ची के साथ रेप के मामले में, उसके बाद से लगातार 7 केस ऐसे हो चुके हैं जिसमें फांसी की सजा दी जा चुकी है। क्योंकि ये गैंगरेप से जुड़ा हुआ मामला था, मर्डर भी था इसके अंदर, और बच्ची नाबालिग भी थी। तो सारे सेक्टर काम कर रहे थे। मान के चला जा रहा था कि कोई कड़ा फैसला आएगा जो नजीर पेश करने वाला हो, और अब जब ये फैसला आया है तो इसके अंदर 2 लोगों को फांसी देकर कोर्ट ने एक कड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि बच्चियों के साथ दरिंदगी जो है वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो राजस्थान का पहला केस हो गया है जिसके अंदर 2 लोगों को पॉक्सो में एक साथ फांसी दी गई है। इतिहास यहाँ पर बनाया गया है न्यायालय की तरफ से, और कड़ा मैसेज आरोपियों को दिया गया है। साथ ही देखिए, प्रोसिक्यूशन की बात कर लीजिए या पुलिस की बात कर लीजिए, दोनों ही केसेस में काफी मुस्तैदी दिखाई गई थी। ठीक 1 साल पहले की घटना है, 23 अप्रैल 2021 की घटना है। 1 साल के अंदर अंदर इस पर सुनवाई हो गई और फैसला भी आ गया है। जयपुर से इसके अंदर स्पेशल पीपी जो महावीर कृष्णावत है उनको अपॉइंट किया गया। महावीर कृष्णावत की एक्सपर्टीज है इस मामले को लेकर, वो लगातार सरकार के मामलों में अभियोजन की तरफ से पैरवी करते आए हैं। कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि जयपुर में एक फांसी की सजा हुई थी जिसके अंदर एक छोटी बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था। उस केस में भी महावीर कृष्णावत पीपी थे, उन्हीं को इस केस के लिए अपॉइंट किया गया और उनको जो है फांसी की सजा इस आरोपी को भी उन्होंने दिलवाई थी। इस केस के अंदर भी जो है वो इस आरोपी को फांसी की सजा हुई है। महावीर कृष्णावत जयपुर से बूंदी जाते थे और लगातार मामले में पैरवी करते थे। जी, वरिष्ठ अधिवक्ता ए के जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। के जैन साहब, किस तरह देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, ये अपने आप में एक आदर्श केस है। बूंदी में जो कुछ हुआ, और वो भी एक साधारण बिना माँ बाप की बच्ची के साथ, वो अपने आप में जघन्यतम कृत्य था। निश्चित रूप से बूंदी एसपी श्री जयसिंह और बूंदी के जो तत्कालीन एसएचओ और डीएसपी थे, उन्होंने अपने पूरे प्रयासों से एक रात मेहनत करके मुलजिम को ऐसे व्यक्ति के लिए न्याय दिलवाया जिसके साथ कोई नहीं था, जिसके माँ बाप तक नहीं थे। ऐसा कृत्य था जिसमें कि एक उम्रदराज व्यक्तियों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ न केवल कुकर्म किया, बल्कि वो जब जान बचा के भागने लगी तो पत्थर से इसका सर फोड़ दिया। जब वो मर गई उसके बाद तक उसके साथ कुकर्म करते रहे। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जघन्य अपराध कोई हो नहीं सकते, और ऐसे अपराधों में फांसी के अतिरिक्त और कोई सजा होनी भी नहीं चाहिए थी। निश्चित रूप से बूंदी की पुलिस, बूंदी के अभियोजन अधिकारी इस बात के लिए प्रशंसा के और साधुवाद के प्राप्त है कि उन्होंने एक ऐसे गरीब व्यक्ति को न्याय दिलवाया है, गरीब मृतक महिला को न्याय, बच्ची को न्याय दिलवाया है जिसके साथ कोई नहीं था। ये सर, ये मामला तो जघन्यतम श्रेणी में आता है जिस तरह से आप बता रहे हैं, और ये मामला रहा है। मरने के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म किया इन लोगों ने। कोर्ट ने क्या कहा सुनवाई के दौरान, फैसले के दौरान? देखिए, जो भी है इसमें मेरा सिर्फ एक पन्ना है कि कोर्ट भी, क्योंकि इसमें स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया, स्पेशल पीपी जयपुर से लिया गया इसमें, और उसके बाद चूंकि ऐसे मामलों में, क्योंकि कोर्ट भी अपने आप में समझ नहीं पाती, द्रवित हो जाती कि अगर ऐसे अपराधों में क्या किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में आदमी खुद विचलित हो जाता है। यदि इस केस की हिस्ट्री देखें तो सारी रात पुलिस के पूरी बूंदी जिले का जाप्ता वहां लगा होता, उस जंगल में खोजबीन करके मुलजिमों को बेमुश्किल पकड़ा गया था, बेमुश्किल सबूत जुटाए गए थे, फोरेंसिक जांच कराई थी, और निश्चित रूप से
यदि जिस तरह से बूंदी पुलिस ने कार्य किया उसी तरह अगर राजस्थान की अन्य जगह की पुलिस भी कार्य करे तो निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसमें बूंदी के जो एसपी हैं जयसिंह, वो बहुत जयसिंह यादव बहुत बधाई के पात्र है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस तरह के पुराने मामलों को भी ध्यान में रखा होगा, क्योंकि निश्चित रूप हमने से पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले देखे हैं उनमें फांसी की सजा सुनाई गई है। क्या उन मामलों को भी ध्यान में रखकर ये फैसला आया होगा? निश्चित रूप से सबसे बड़ा उदाहरण निर्भया का केस है जी, जीवाणु का मामला है। ऐसे मामले हैं जिस मामले में इस तरह के मामले में नाबालिग बच्चियों के साथ या बच्चियों के साथ भी बलात्कार और हत्या जैसे कुकर्म किए गए हैं। और जो रेयरेस्ट ऑफ एक के बाद एक रिपीटेड ऑफेंसेस का केस है कि मरने के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की गाइडलाइन डाली गई है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट भी जल्द से जल्द इस मृत्यु दंड की सजा को कंफर्म करेगी। क्या इनके पास और कोई भी विकल्प बचता है अब आगे? मुलजिमों के पास कई सारे विकल्प खुले हुए हैं। सबसे पहले तो चूंकि ये डेथ केस है तो इसका रेफरेंस हाईकोर्ट को होगा और हाईकोर्ट में मुलजिम को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि उन्हें फांसी मिले या न मिले। और इसके अलावा फांसी की सजा पर अपील का भी, फांसी की सजा है इसलिए अपील का एक स्टेचुरी राइट भी मुलजिम को प्राप्त है। अगर नहीं होगा तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज उनसे अपील मुहैया कराएगी। और इसके बाद जो इनके क्लेमेंसी पिटिशन होती है, मतलब क्षमा याचिका होती है, उसको लगाने के अधिकार भी इनके पास अभी उपलब्ध हैं। जी, लेकिन AK जैन साहब, अगर ये हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं मुलजिम, तो वहां से भी फैसला इस कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए सुनाया जाएगा? आधार तो यही रहेगा ना, कोर्ट का फैसला, और कोर्ट के फैसले से इससे ज्यादा मुकदमे के तथ्य और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण जो एविडेंस पुलिस ने कलेक्ट की है मेहनत करके इस सारे मामले में, इन सब बातों को देखते हुए ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया है। तो मुकदमे के तथ्य और उसके साथ साथ जो एविडेंस कलेक्ट की गई है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा, कुछ ही मामले जैन साहब ऐसे होते हैं जिन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर में रखा जाता है। किस तरह की, क्या इनका आधार रहता है, किस तरह के मामलों को रखा जाता है? देखिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की थ्योरी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसका मूल आधार ये है कि जो फांसी की सजा है वो इरिवर्सिबल है, अर्थात अगर आपको गलती का पता लगता है तो उस गलती का सुधार नहीं हो सकता। इसलिए सब तरीके से ठोक बजाकर और केस ऐसा हो कि जिसमें फांसी के अलावा और कोई सजा देने का विकल्प ही नहीं बचा हो, उन्हीं मामलों में फांसी दी जानी चाहिए। जो घृणित अपराध हैं, अपराधियों का चरित्र ऐसा हो, अपराध की नेचर ऐसी हो, इन सबको और साक्ष्य, स्ट्रॉन्ग साक्ष्य हो, तभी फांसी की सजा दी जाए। जी, चलिए, शुक्रिया AK जैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। AK जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता बता रहे थे किस तरह का ये मामला, कोर्ट ने क्या कहा फैसला सुनाते वक्त, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इस केस को माना है और फिर सुनाई गई इन्हें मृत्यु दंड की सज़ा। 23 दिसंबर को रेप के बाद नाबालिग की इन्होंने हत्या की थी और जिसके बाद इंतज़ार कोर्ट के फैसले का किया जा रहा था। निकाहें सभी की आज के दिन को थी, कल सुनवाई हुई थी, कल आज के लिए इस फैसले को सुरक्षित रखा गया और आज कोर्ट ने यह ऐतिहासिक, पॉक्सो कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। बड़ी खबर बूंदी से। माननीय न्यायालय का बहुत आभारी हूँ। मैं संपूर्ण न्यायपालिका का आभारी हूँ कि जो हमने कोर्ट में दलीलें पेश की थी और मृत्युदंड की जो मांग की थी दोनों मुलजिमान के लिए, न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की मांग को स्वीकार करते हुए आज दोनों मुलजिमान सुल्तान और छोटे लाल को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। ये राजस्थान का ही नहीं, भारत का मुझे लगता है कि पहला मामला है जिसमें पॉक्सो कोर्ट द्वारा दो मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित किया गया है। आर्थिक दंड कितना लगाया गया? तो अभी हम फैसला ले रहे हैं और फैसले के अंदर बताएंगे। कुल 1,20,000 रुपये का आर्थिक दंड है। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर आजीवन कारावास है और एक सेक्शन ऐसा है जिस महावीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हैं। महावीर सिंह जी, क्या कुछ रहा कल सुनवाई में और फिर आज फैसले के दौरान? कल दोनों मुलजिमान को दोषी करार दे दिया गया था माननीय न्यायालय द्वारा और आज सजा के बिंदु पर कल बहस हो गई थी और आज सजा सुना दी गई है। दोनों अभियुक्तों को मृत्युदंड से दंडित किया गया।
अच्छा, इसे कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में भी माना है सर? बिल्कुल रेयर टू रेयर केसेस में ही माना है, इसीलिए ही अभियुक्त कनु को मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। ये मासूम बच्ची थी जिसके साथ रेप किया गया, रेप करने के बाद हत्या की गई और हत्या करने के बाद उस पीड़िता की बॉडी के साथ फिर से बलात्कार किया। जी, महावीर सिंह जी, ये दोनों, आपने इन दोनों को पास से देखा होगा। ये दोनों जब कोर्ट आते थे, ये दोनों जब सुनवाई के दौरान खड़े रहते थे जज साहब के सामने, उस वक्त इनके चेहरे पर कोई शिकन, कोई दर्द? इनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी, क्योंकि इन्होंने इतना घटित कार्य किया था। और आज भी जब माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाया तो आज भी इन दोनों मुलजिमान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बिल्कुल शिकन नहीं थी। इन दोनों जो हम दोषियों को दिखा रहे हैं सर टीवी स्क्रीन पर भी, अधेड़ उम्र के दोनों हैं। क्या ये फैसला एक नजीर बनेगा आने वाले फैसलों के लिए? बिल्कुल, ये फैसला नजीर। ऐसी घटना कारित करने से पहले 3 बार इंसान सोचेगा कि ऐसी घटना कारित करेंगे तो ऐसा सजा मिलेगी। और एक और बात महावीर सिंह जी, अब इनके पास विकल्प क्या रहता है आगे, और कितने कारगर वो विकल्प होंगे? अगर ये लोग सोचते हैं हाई कोर्ट जाएंगे, अगर ये लोग सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये इनको जाने का राइट है, जा सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए सरकार की तरफ से प्रभावी पैरवी की जाएगी और मुझे पूर्ण आशा है कि ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट तक एज इट इज रहेगा। हाँ, मैं सर ये सवाल एक बार फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या इस फैसले को सुनाते हुए पिछले केसेस को देखा गया, ध्यान में रखा गया जो इस तरह के मामले थे, और आगे जब ये लोग अपील करेंगे क्या उस वक्त इस फैसले को ध्यान में रखा जाएगा? अगर ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं, जाने का इनको अधिकार है, कानून हाँ बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इस फैसले का जो घृणतम फैसला है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में रखा गया है, क्या इस फैसले को ध्यान में रखा जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी? हमारी जो पुलिस की तरफ से, प्रोसिक्यूटर की तरफ से, सरकार की तरफ से जो अभियोजन साक्ष्य थी वो ठोस थी, तो उस साक्ष्य को देखते हुए माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस जो ठोस साक्ष्य हमने पेश किए न्यायालय में, उन ठोस साक्ष्यों को हाई कोर्ट भी देखेगा, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा। अच्छा, मुझे थोड़ा इनका शायद आप जानते हो, क्योंकि आप अभियोजन पक्ष के वकील हैं, आपने स्टडी की होगी इस पूरे मामले पर। इन दोनों के परिवार में कौन कौन लोग थे? क्या वो भी आज फैसले के दौरान थे वहां पर? मृतका के माता पिता, रिश्तेदार कल भी आए थे, आज भी आए थे, और वो बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे आज जब माननीय न्यायालय द्वारा दोनों मुलजिमान को मृत्युदंड से दंडित करने का आदेश पारित हुआ, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और ये आरोपी, ये दोषी, इनके परिवार से मुझे पता नहीं है, क्योंकि इनके परिवार से किसी को मैं जानता नहीं हूँ। जी ठीक है, शुक्रिया महावीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभियोजन पक्ष के वकील महावीर सिंह जी बता रहे थे, मृतका के परिजन जब ये फैसला सुनाया गया तो उनके चेहरे पर खुशी थी, उनका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया, वो इंतज़ार कर रहे थे आज के दिन का, आज के फैसले का। उम्मीद थी उन्हें कि यही फैसला सुनाया जाए और डिमांड कर रहे थे वो कि इन्हें मृत्यु दंड ही दिया जाए, और कोर्ट ने आज इन दोनों को, ये चेहरे आप गौर से देखिए, मास्क के पीछे छुपा हुआ ये चेहरा बेहद खौफनाक है, बेहद डरावना है। ये दोनों अधेड़ उम्र के व्यक्ति, इन्होंने एक नाबालिग के साथ पहले रेप किया, उसका मर्डर किया, और मर्डर के बाद फिर से उसके साथ रेप किया। कोर्ट ने इस मामले को जघन्यतम अपराध माना है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में रखा है कोर्ट ने इस मामले को, और फिर इन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। जज साहब ने, ये दोनों खड़े थे, वकील साहब बता रहे थे, अभी अधिवक्ता साहब बता रहे थे, ये दोनों खड़े थे, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जज साहब ने इन दोनों के चेहरों को देखा और फैसला पढ़ दिया, और उसके बाद अमूमन जैसा आप देखते हैं निपटोड़ दी गई, इन दोनों की किस्मत का फैसला लिख दिया गया। अब ये दोनों जब तक इन्हें फांसी नहीं होती सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे, और उसके बाद इन्हें लटका दिया जाएगा फांसी के फंदे पर, सजा दे दी जाएगी, इन्हें फल दे दिया जाएगा उस गुनाह का।
योगेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, ऐतिहासिक फैसला पॉक्सो कोर्ट का। बिल्कुल सुमित, ये ऐतिहासिक फैसला कहा जा सकता है क्योंकि घटना के बाद से ही इस घटना में जिस तरीके के कैसे पुलिस ने कार्रवाई करी, जिस तरीके से जिरह हुई, उसमें उम्मीद यही जताई जा रही थी कि फांसी की ही सजा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाएगी और इसमें 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। तो ये जो फैसला है कोर्ट का, पॉक्सो कोर्ट का, ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक डर तो ज़रूर होगा और लोगों को ये पता चलेगा कि ये इस तरीके के क्राइम के बाद सज़ा किस तरीके की मिलती है और जल्दी से आदमी इस तरीके के क्राइम करके छूट नहीं सकता। तो ये अपने आप में आज के दिन के लिए कह सकते हैं कि ऐतिहासिक फैसला है और जो मासूम थी उसके जो दोषी थे उन्हें सजा दी गई है कोर्ट के द्वारा, उन्हें फैसला सुनाया गया है और आखिरी सांस तक इन्हें फांसी के फंदे पर झूलने का फैसला सुनाया जाएगा। सुमित, मृतका के पीड़ित के परिवार से वहां पर लोग पहुंचे थे, उनसे आपकी बात हुई, आपने जानने की कोशिश की क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि फांसी से कम कुछ नहीं। बिल्कुल, सिर्फ परिवार ही नहीं सुमित, इस पूरे मामले में हर एक शख्स ये मांग कर रहा था, जिसने ये मामला सुना वही इस मांग को उठा रहा था, इस बात की मांग कर रहा था कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ फांसी से कम कुछ सजा हो ही नहीं सकती क्योंकि जिस तरीके से इस हत्याकांड को, नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वो बेहद दर्दनाक था। जिसने भी ये बात सुनी थी, जिसको भी इस मामले की जानकारी हुई, वो अंदर तक से हिल चुका था और हमने उस सीआई साहब जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात की जिन्होंने इस पूरे मामले को डील किया था। उनका खुद का ये कहना था कि जब हम पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी तो हम हिल चुके थे उस तस्वीरों को देख करके और खुद पुलिस भी यही चाहती थी कि इस पूरे मामले में कि जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट से मृत्युदंड से कम कोई सजा ना मिले। सुमित, अच्छा योगेश, क्या वहाँ पर अभी कुछ लोग मौजूद हैं जो इस फैसले के इंतज़ार में थे? वहाँ पर अभी एक बात और बताइएगा, ये जो आरोपी हैं, ये जो दोषी हैं, क्या इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या इनके परिवार से भी लोग मौजूद थे वहाँ पर? देखिए सुमित, इनका ये जो तमाम इस प्रकरण में जो लोग हैं वो एक ही तरीके के लोग थे और जो ये बकरियां चराते थे, साथ में मिलकर बकरियां चराते थे। जो आरोपी है दो, छोटूलाल और सुल्तान, ये दोनों एजेंट थे। एक इसमें बाल अपचारी भी शामिल था जिस पर का भी मामला चल रहा है, जिस पर भी उस पर अलग से फैसला आएगा। लेकिन इन दोनों के फैसले की अगर आज की डेट में बात करें, ये दोनों उसी इस पूरे मामले में इन दोनों पर फैसला है। इन्हें सजा सुना दी गई है, सजाए मौत और 1,20,000 का जुर्माने से दंडित किया है। अगर परिवार की बात करें तो परिवार, जो पीड़िता का परिवार है वो खुश है, पुलिस की पूरी टीम खुश है और साथ ही जो जनता है वो बहुत खुश है। इस तरह ये ऐतिहासिक फैसला इसको माना जा रहा है सुमित कि कोर्ट के द्वारा ये ऐतिहासिक फैसला दिया गया है कि जो मासूम के पीड़ित मासूम के जो ये गुनहगार हैं, इन्हें जो सजा मिली है यही सजा मिली थी, इससे कम इन आरोपियों के लिए सजा हो नहीं सकती थी। सुमित, ये योगेश देखिए, हालांकि हम लगातार इस मामले को बता रहे हैं दर्शकों को, ये मामला एक बार आप बताइए, कब का ये मामला है, क्या ये पूरा मामला था और किस तरह फिर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, पूरा अगर आप डिटेल दे सके योगेश। देखिए, दिसंबर माह में ये घटना घटित हुई थी। बूंदी जिले के गांव में एक नाबालिग लड़की थी जो कि जंगल में गई थी बकरियां चराने के लिए। वो रोज वहाँ बकरियां चराती थी और इन्हीं लोगों के साथ में चराती थी। लेकिन इन लोगों की उसके ऊपर पहले से नीयत खराब थी। वो लड़की इनके चंगुल में फंसी, अकेले फंस गई। उसके साथ इन लोगों ने जो है वो बलात्कार किया, उसके बाद दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी, गला घोंट कर उसकी हत्या की गई। उसकी हत्या के बाद भी उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उस मासूम जो बालिका थी उसके शरीर पर 17 घावों के निशान बताए गए। सुमित, पुलिस की टीम से जब हमारी बात हुई तो पुलिस के जो टीम वहाँ पहुंची थी वो भी उस दृश्य को देखकर चौंक गई थी। 17
घाव थे, काटने नोचने के, इस तरीके के वहाँ निशान थे। जब कोर्ट में इस बार पूरा ये मामला चला और जब डॉक्टर से बात हुई जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने भी इसी तरीके उन्होंने भी जो डिटेल बताई, हर एक शख्स दंग रह गया, हर एक शख्स स्तब्ध रह गया सुनकर कि वहाँ किस तरीके से ये वारदात हुई थी और किस तरीके से उस मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया था। सुमित, और फिर इन दोनों की पहचान कैसे हुई, इन दोनों की गिरफ्तारी कैसे हुई? देखिए, जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई क्योंकि मामला इतना गंभीर था। जंगल में उनकी टीमें बनाई गई, अलग अलग 3 से 4 टीमें बनाई गई जो कि 12 घंटे तक लगातार बिना खाए पिए आरोपियों को ढूंढती रही और उसमें पुलिस को लीड मिली। पहले जो बाल अपचारी है उसको पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद उसकी शिनाख्त पर बाकी के 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया और 12 घंटे के अंदर तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। और उसके बाद से ही जो बूंदी और बूंदी के आसपास के जिसने भी ये पूरे घटना सुनी, वो हर एक के अंदर उन आरोपियों के जो उनके अंदर गुस्सा था, गुस्सा पब्लिक के अंदर इतना भरा हुआ था इन लोगों के प्रति, क्योंकि जो कृत्य है वो इतना निरसंग और दर्दनाक कृत्य था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और उसके बाद में हर एक शख्स जिसने भी इस पूरे मामले के बारे में सुना, उनका एक ही बात थी कि इन आरोपियों को कम से कम मौत की सजा सुने, मौत की सजा मिले कोर्ट के द्वारा, इन्हें मौत की सजा सुनाई जाए। और आज वो हुआ है, आज मासूम को इंसाफ मिला है और पोस्को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को सजाए मौत दी है और फांसी की सजा सुनाई है और 1,20,000 के जुर्माने से दंडित किया है। सुमित, ये आपके पीछे से कुछ शोर की आवाज आ रही है, क्या वहां पर लोग मौजूद हैं काफी इस फैसले के बाद? क्या उन लोगों की आवाज है ये? नहीं, ये उन लोगों की आवाज नहीं है, ये कोई और लोग हैं जो अच्छा, मुझे ये और बताइए, यहाँ पर अभी कोई नहीं है। योगेश, इन दोनों के अलावा भी क्या इस मामले में कोई और था लिप्त? इन दोनों के साथ क्या और भी लोग थे? बिल्कुल, इसमें एक बाल अपचारी भी है जिसका भी अलग से कोर्ट, बाल अपचारियों की कोर्ट जो है होती है उसमें अलग से मामला चल रहा है और उसको भी लगभग तय है कि सजा कड़ी ही मिलने वाली है क्योंकि इनके तीसरा आरोपी वही है। और तीसरा क्या कहें, अगर ये कहा जाए कि मुख्य आरोपी वही बाल अपचारी है तो गलत नहीं होगा क्योंकि उसी के साथ ये लोग थे और उसकी मतलब उसकी मदद के द्वारा ही ये लोग इस जो नृशंस हत्याकांड है, दुष्कर्म और हत्याकांड है, इसको अंजाम दे पाए। सुमित, तो इन 2 आरोपियों को तो सजा मिल चुकी है लेकिन जो तीसरा बाल अपचारी है वो भी जल्दी से बच नहीं पाएगा। सुमित, कोर्ट का रवैया उसके प्रति भी सख्त ही होने वाला है। योगेश, इनके चेहरे हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कोई शिकन नहीं है, किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। अभी मेरी अभियोजन पक्ष के वकील से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जज साहब के सामने भी खड़े हुए इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। इनका रिकॉर्ड क्या कहता है? इनका क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इनका? बिल्कुल सुमित, हम इस मामले में हम बताना चाहेंगे कि कल जब हम कवर कर रहे थे उस वक्त भी हम इन लोगों को देखा था, इनके चेहरे पर 1% भी शिकन नहीं थी कि कितना निसंग इन्होंने पाप किया है, एक मासूम सी लड़की को मौत के घाट उतार दिया, दुष्कर्म किया, लेकिन उसका कोई मलाल इनके चेहरे पर नहीं था। और अगर इनके बैकग्राउंड की बात की जाए तो ये इनका आपराधिक बैकग्राउंड पहले रहा है, छोटे मोटे अपराधों में लिप्त रहे हैं लेकिन आपराधिक बैकग्राउंड इनका रहा है और इनमें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं है कि इन्होंने किस कृत्य को अंजाम दे दिया है। हालांकि आज जरूर इनके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं होगी जो कल थी, क्योंकि कल भी इनके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी सुमित, लेकिन आज वो मुस्कान छट चुकी होगी क्योंकि पोस्को कोर्ट ने इनको जो सजा सुनाई है उससे कम इनके लिए कोई सजा हो ही नहीं सकती थी। सुमित, आप बता रहे हैं कि ये लोग भी आम ग्रामीण बकरियां वगैरह चराने गए थे, वहाँ पर जानवरों को चराने के लिए गए थे। इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्या वो लोग दिखाई दिए आज कोर्ट के अंदर?
सुमित, ये लगभग एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही समुदाय के लोग हैं जो कि बकरियां चराते थे वहां पर जंगल में। वो बच्ची भी इन्हीं के साथ बकरियां चराने के लिए जाती थी, लेकिन उस मासूम को ये पता नहीं था कि उसके ऊपर इनकी इतनी बुरी नज़र है, इतनी बुरी नज़र रखते हैं। और जो परिवार है उनका, उन्हें भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की, क्योंकि इनमें से एक शख्स जो है योगेश, मैं आ रहा हूँ योगेश, मैं इसी सवाल के साथ आ रहा हूँ आपके पास फिर से। रचना मान हमारे साथ जुड़ गई हैं। इस तरह के अपराधियों को लगातार वो आवाज़ उठाती रही हैं और इस तरह के अपराधियों को लगातार सजा दिलवाती रही हूँ। रचना जी, स्वागत है आपका। इस फैसले को किस तरह देख रही हैं आप? ये बहुत ही एक सराहनीय फैसला है, जिसके लिए हम